हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा, चूंकि आज थी पूरी की पूरी साइडवेज मार्केट। फिर भी साइडवेज मार्केट में हमने कुछ न कुछ निकाल करके ट्रेडिंग करने की कोशिश किया। जो भी हमको पॉसिबल हो सका वो मैं आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। देखिए, अब हर चीज़ मेरे से मत उगलवाया करिए। कई लोग कमेंट किए, बोला सर आज आपने ट्रेड बताया ही नहीं। अरे दोस्त, इससे अच्छा क्या बताएं? आप बताइए। यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको स्क्रीन शेयर किया था, मैं थोड़ा सा आपको उसको बताना चाहता हूँ। आप एक चीज़ बताइए, ये थी स्क्रीन, मैंने ये बना करके आपको दिया था 10:58 में। 10:58 से पहले मुझे कोई यहाँ पर आज मार्केट में कोई ढंग का ट्रेड मिला नहीं था। मुझे 10:58 में, जब उस समय बैंक आपकी निफ्टी चल रही थी 22,527 में, तब मैं आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ बना करके दिया था। अब इस तरह से बनाने पर भी कुछ लोग बोला सर इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। देखिए, अगर आपको नहीं आया तो इसका मतलब मैं फिर भी आपको दोबारा यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है, सिंपल समझिएगा कि ये जो आपकी ये बारी एरिया है ना, ये आपकी एंट्री पॉइंट होती है। मतलब आपका जो एंट्री था वो 22,536 से आपका 40 में आपका एंट्री था, ठीक है। और ये एंट्री मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब मार्केट हमें मिलेगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ये एंट्री हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको कल बताया था। आप भूल गए हो, शायद आपने देखा नहीं होगा वो। हम देखिए, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। आप शायद भूल गए होंगे या नहीं भूले होंगे, या आपने नोटिस नहीं किया होगा, जो भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कल एक बंदे का कमेंट आ रहा था, बोला सर आप बताते क्या है, 5 मिनट में तो सब बता देते हैं, लेकिन 1 घंटे तो आपका लेक्चर होता है। तो बड़े भाई, जब आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या लेक्चर तो देना जरूरी है। तो इसीलिए आपको नहीं पता चला होगा कि यहाँ पर इसका बताने का मतलब क्या रहा होगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब तो सिंपल बात समझिए दोस्त, कि इसका मतलब ये था कि 22,536 में आपके यहाँ पर पुट की पोजीशन लेनी थी। और आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस ये था आपका, मतलब 22,563 से, मतलब 73, लगभग आप यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका ये था, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो टारगेट ये बताया था, लगभग यहाँ का टारगेट। अब ये बताइए आप कि अगर आप इस जगह से एंट्री कर रहे हैं, मतलब 22,536 से आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा टारगेट था 22,443, इसका मतलब लगभग आपका 100 पॉइंट का था। तो क्या आपको 100 पॉइंट बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका टारगेट यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट में बुक हो जाना चाहिए। और अगर आप बैठते तब भी आपको ये टारगेट मिले, ऐसा नहीं कि नहीं टारगेट नहीं मिला आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ मेन कि ये, इसका मतलब समझिए पहले, ये जो रेड वाला एरिया होता है उसके बीच के एरिया जो लाइन होती है, ब्लू वाली लाइन, यहाँ पर जो लाइन होती है ना, ये आपकी एंट्री पॉइंट होती है, आपका सेल होता है, यहाँ तक आपका टारगेट होता है। जरूरी नहीं कि आपको टारगेट तक बैठना है। आपको मैटर आपको ये करता है कि आप यहाँ पर कितना कैपेसिटी आप ले सकते हैं, और लॉस की कितने कैपेसिटी आप यहाँ पर ले सकते हैं प्रॉफिट की। बट मेरा ये यहाँ पर था। देखिए, यहाँ पर जब मार्केट वहाँ उस जगह में नहीं पहुँची थी, तभी मैंने आप लोगों को ये चार्ट बना करके दे दिया था कि मार्केट वहाँ से रिटर्न करेगी। और आपने भली भांति देखा होगा कि मार्केट वहाँ से रिटर्न हुई या नहीं हुई। देखिए, ये सब चीज़ें आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। रही बात क्यों नहीं बताया, देखिए मैंने बताया था, लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ पर बताया था अपने मैं अप स्टॉक वाले ग्रुप में, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था 22,400 की हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस इतने का होगा, हमारा टारगेट 114 का होगा। मैंने वहाँ पर बताया था, ठीक है। देखिए, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की, और ना ही मैं किसी से कोई चीज़ छुपाता हूँ। ये देख लीजिए मार्केट में फिर क्या हुआ, आपका 11:12 में यहाँ पर देखिए, आपका जहाँ पर आपको बताया था एंट्री पॉइंट के लिए, मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँची थी, आपके पास एंट्री हो चुका था। इसके बाद एंट्री होने के बाद फिर मार्केट ने वहाँ से गिरावट कंटिन्यू शुरू किया। अब देखिए, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कितना आपको यहाँ पर लॉस बुक करना चाहिए। ये सब मैटर आपके ऊपर करता है। लेकिन आपको विथिन कुछ मिनट के अंदर आपको यहाँ पर लगभग इसने 50 से 60 पॉइंट दे दिया था। अब आप बताइए, अगर आप बिल्कुल अननोन हैं तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका काम ये होना, बोला सर बताया नहीं। एक बात बताइए, यहाँ पर इसका मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट दिया था दीपक नाइट्रेट का, ठीक है। उस समय इसका जो यहाँ पर देखिए, दीपक नाइट्रेट 2680 की कॉल जो थी उस समय 60-61 के राउंड में चल रही थी। तब भी किसी ने नहीं किया होगा। क्यों करेगा भाई? चूंकि विश्वास नहीं है ना आपको। आप लोग पता है कहां पर विश्वास करते हैं? जहां पर आप लोग पैसा पैड करते हैं, जहां आपसे पैसा लूटा जाता है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए आप वहां पर, वो लोग कुछ भी दे दें आपको, ओल जलूल आपको
दुनिया भर की क्वांटिटी दे देंगे तब भी आप वहाँ पर ऐड कर लेंगे, अपने अकाउंट में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्री की सर्विस आपको मिल रही। चलो, मैटर आपके ऊपर है, आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर टारगेट आपका मिला 22,443 का। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि मैसेज किस तरह से आते हैं ग्रुप में। बिलीव आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बिलीव कर सकते तो फिर आपके लिए पेड ग्रुप आपके जिंदाबाद है, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी कैपेसिटी, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, आप अपने मर्जी के खुद के मालिक हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर फ्री की सर्विस आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री का कुछ चीज़ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आप हकीकत का ट्रेड मत करिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप हकीकत का ट्रेड करिए, लेकिन यहाँ पर आप पेपर ट्रेड करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा किस तरह से काम करता है लेवल्स या नहीं करता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया सारा चीज़। बाकी वीडियो के माध्यम से हमने जो बताया था वो आपको सब कुछ यहाँ पर पता ही होगा कि हमारा क्या डिस्कशन था, हमने क्या बताया था आपको, बैंक निफ्टी में क्या बताया था, निफ्टी में क्या बताया था। यहाँ पर हमें ज़्यादा यहाँ पर निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या नहीं किया था। हम डायरेक्टली यहाँ डिस्कस करेंगे कि कल हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, चूँकि कल जानते हैं आप फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मैं उसके लिए वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ पर ट्रेड करिएगा किस तरह से फिन निफ्टी में ट्रेड करना होगा आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है आपके सामने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन ये उठाएंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ पर चूंकि हमको दिख रही है ट्रेंड लाइन, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। इसके सिराने से लेकर के यहाँ तक हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, हमने ड्रा किया ट्रेंड लाइन। इसके बाद आप देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया, अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या, यहाँ से अपनी हम लेवल निकालते हैं कि हमको कहाँ से कॉल बाई करना चाहिए, कहाँ से यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। देखिए, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा सा मार्केट क्या है, बेरिश है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं मार्केट यहाँ से बेरिश है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं बोलता, अगर मार्केट को बेरिश होना ही होता तो फिर इस लेवल को ये यहाँ से क्रॉस करके नीचे चले जाती, तब हम यहाँ पर दोबारा बेरिश हो जाते, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। क्लियर है? तो अब कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए, यहाँ पर आपका EMA क्रॉस है, वो भी यहाँ पर दे रहा है आपका इंडिकेशन, यहाँ पर दे रहा है इंडिकेशन कि यहाँ पर मार्केट अभी नीचे है। आपका यहाँ पर कोई भी कॉल की पोजीशन कब बाई करना है, पुट की पोजीशन कब बाई करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, आपके यहाँ पर क्लोजिंग दिया इस जगह में, ये एरिया आपकी क्लोजिंग है, मतलब 48,931 का। ठीक है, तो अब आपका अगर ये 49,000, ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका गैप छोड़ रहा हूँ। अगर ये आपका 49,013 का, मतलब समझ रहे हैं, 49,013 के ऊपर जब जाएगी तब हम यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे और हम यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करेंगे। उस समय हमारा यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन होगा। पहला कन्फर्मेशन तो आपका ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगी मार्केट, दूसरा कन्फर्मेशन आपका ये जो आपका यहाँ पर EMA क्रॉस दिख रहा है इसके ऊपर मार्केट चली जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। हमारा जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर आपको निकल करके आ रहा है 2850 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अभी आप ये वाली लाइन को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो इसके बाद, यहाँ के बाद आपका सीधे टारगेट ये वाला हो रहा है जहाँ से मार्केट ने आज रिटर्न लिया है। तो आप कब ये बाई करेंगे, आपको पता चल गया 49,020 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर है? ऊपर की तरफ का कॉल का पोजीशन। चलिए नेक्स्ट, नीचे मार्केट मान लीजिए रेंज में खुले, ये आपकी रेंज है, इस रेंज के नीचे जाती है, आपके यहाँ पर डबल, आपके यहाँ पर भी डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। एक तो आज के लो को ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, दूसरा आपके ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे रहेगी मार्केट। आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिएगा और आपका जो इसके नीचे गई तो पहला टारगेट तो आपका यही हो जाएगा, छोटा सा, मतलब लगभग आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे को होगा। अगर इसके नीचे फर्दर मार्केट जाती है तब हम दूसरा पुट की पोजीशन बाई करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम पहली पुट से एग्जिट कर देंगे। मार्केट में यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे क्या बोल रही है। अगर मार्केट ने एक्टिविटी इस तरह से किया कि यहाँ पर सपोर्ट ले रही है तो यहाँ पर फिर हम कॉल के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वापस जाएगी फिर यहाँ से फर्दर गिरेगी। समझ रहे हैं? लेकिन हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा पहले पुट की पोजीशन यहाँ पर बुक हो जानी चाहिए। अगर फर्दर मार्केट इसके नीचे फिर जाएगी तो हम फिर यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ये हो गया हमारा पुट का केस। अब यहाँ पर देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में मार्केट अगर गैप डाउन होती इसके रहती यहाँ पर ऊपर, ठीक है, हम यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पर दोबारा वेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ मार्केट में आपको कम से कम पहली दूसरी कैंडल का वेट यहाँ पर करना चाहिए। मार्केट में वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से इसके नीचे जाएगी हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे, और अगर इसका सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो हम यहाँ तक मार्केट में वेट करेंगे।
हम वेट करेंगे, हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली है और गैप डाउन खुलने के केस में अगर हम यहाँ पर कॉल बाई करते हैं तो हमारी फिर एक गलत हमारा ट्रेड यहाँ पर जाता है। तो हम कॉल तभी बाई करेंगे गैप डाउन के केस में जब किसी भी टाइम मार्केट इस आपकी ट्रेंड लाइन का यह ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करेंगे। और हमारा जो यहाँ पर अगर इधर कहीं जाता है तो हमारा पहला टारगेट आपका इसके बाद ये होगा आपका 49,000 का, और दूसरा टारगेट आपका ऊपर 49,250 का आपका ऊपर का टारगेट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। पुट हम तब बाई करेंगे जब इसके नीचे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलकर इसके नीचे जाएगी तब। क्लियर। चलिए अब आया गैप अप के केस में। गैप अप के केस में अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग दिया, मान लीजिए कि इसके ऊपर गैप अप होती है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर सस्टेन करती है, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल बाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल बाई यहाँ पर करेंगे। हमारा यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस इधर हो जाएगा, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। पहला हमारा टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 49,560 का होगा ऊपर की तरफ का, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 49,560 का होगा ऊपर की तरफ का। वो क्यों होगा, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुई थी, यहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ पर आई थी सेलिंग ना, तो टारगेट हमारा यहाँ तक का ऊपर की तरफ बनता है। कब, जब ये मार्केट गैप अप खुल करके यहाँ से पहला टारगेट यहाँ बुक करेंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे, दूसरा हम कॉल बाई करेंगे, यहाँ पर हमारा ये दूसरा टारगेट होगा। मेरी बात आप समझ गए। ये है हमारा बैंक निफ्टी का कल का बहुत सिंपल तरीका। इसी तरह से हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि नहीं कोई यहाँ पर हार्ड चार्ट बना हुआ है जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। बस आपको एक ही चीज़ अवॉइड करना है, इस रेंज में आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये जो आपकी रेंज है इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर रेंज में रहती है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगी आपकी रिटर्न लाइन का भी कन्फर्मेशन होगा, रेंज के नीचे ब्रेक डाउन करेगी आपका यहाँ पर इसका कन्फर्मेशन होगा, फिर फर्दर मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं निफ्टी में डिस्कस करते हैं आपको निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट ओपन। ये भी 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर भी देखिएगा, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसा कि मैंने थंबनेल में क्लियर लिखा हुआ था। थंबनेल में क्लियर लिखा हुआ था कि मार्केट गैप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लिखा था। मार्केट वही हुआ, गैप ओपन होती मार्केट, वहाँ के बाद रेजिस्टेंस लेते, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फर्दर गिरती है। और यही गिरने का मैंने आपको यहाँ पर मैं इसका लाभ उठाया और आपको मैंने वहाँ पर चार्ट बना करके दिया था पुट के लिए। अब देखिए ये लॉजिक आप नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि मैंने कल क्लियर बताया था आपको कि मार्केट यहाँ से अगर गैप ओपन होगी उसके बाद यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसका रीज़न था, रीज़न कल की वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। चलिए एनीवे यहाँ पर हम किस तरह से कल ट्रेड करेंगे ये समझिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ एक डब्लू पैटर्न टाइप का एक फॉर्मेशन कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है मार्केट में कल इस तरह से कुछ यहाँ पर डब्लू पैटर्न बन जाए, कोई बड़ी बात ये नहीं है। पहला केस यहाँ पर ये समझिए, ठीक है। अब दूसरा केस ये है कि जो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो बिल्कुल रेंज में दिया है। जो हमारा ये रेंज था, रेंज क्या था 22,420 और आपका 22,470 का, ठीक है। आपका ये रेंज है, ये दोनों आपकी रेंज है। ये रेंज हमारा कल के लिए भी नो ट्रेडिंग जोन होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मार्केट अगर ये आपका 22,470 के ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पर 22,536 तक के लिए यहाँ पर हमारा पहला टारगेट ऊपर की तरफ हम बुक करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा ऊपर के दे, समझ रहे कब, जब ये आपका 22,470 को ऊपर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तब। क्लियर हुआ। नीचे आपका यहाँ पर रेंज में खुल करके मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, आज के लो को अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और सबसे पहला हमारा स्कैल्पिंग होगी जो पुट की यहाँ तक की होगी आपकी ये वाली, यहाँ तक जो इसका लो पॉइंट है ना, यहाँ से जहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई थी वहाँ तक का आपका यहाँ पर पुट की पोजीशन होगा। इसका जो लेवल आ रहा है आप यहाँ पर चाहें तो लेवल बना सकते हैं, प्राइस का लेवल ये है आपका पुट का टारगेट पहला 22,348। क्लियर है। ऊपर की तरफ का आपका यहाँ पर लेवल अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऊपर आप लेवल बनाइए, प्राइस लेवल लीजिए। हमारा टारगेट पहला कहाँ तक का होगा 22,536 मैंने आपको टारगेट ऊपर की तरफ बताया है। कब ये टारगेट कब आएंगे, जब ये मार्केट आपकी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगी तब, ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट करेगी तब। मेरी बात आप समझ गए। पहला लेवल आपको पता चल गया होगा ऊपर की तरफ ये वाला, दूसरा लेवल आपको नीचे की तरफ ये वाला, कब ये रेंज में खुलने के बाद। प्लीज़ नोट करिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपका पुट का लेवल ये है, आपका कॉल का लेवल ये है। अब यहाँ पर एक केस बनता है, मार्केट मान लीजिए कि क्या करती है, कई बार गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर जाने लगती है, गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आने लगती है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ मार्केट जैसे मान लीजिए कि गैप अप खुल गई, रेंज का मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई। गैप अप का केस ये हो जाएगा कि आपका यहाँ से एक डब्लू पैटर्न जो बन रहा था ये मतलब फुलफिल करने की कोशिश करेगा डब्लू पैटर्न। अगर मार्केट आपकी ये 22,500 के ऊपर खुल गई ना,
तो ये समझिएगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं और आपका टारगेट 22,621 तक का आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेगी। इसका रीज़न ये है कि आपका ये डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। मेरी बात आप समझ गए। ये कब, जब ये गैप अप खुल जाए और गैप अप खुल करके आपको 22,500 कब मतलब 36 के ऊपर ये जाने लगे, तब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और आपको ऊपर की तरफ लगभग 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा। और ये मूवमेंट क्यों मिलेगा आप ये समझिए। पहला ही आपको ये रेजिस्टेंस लिया, सेकंड आपको ये रेजिस्टेंस लिया था, थर्ड इसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं, थर्ड आपका यहाँ पर कहीं मार्केट इसका यहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस ले सकती है जो आपकी ये ट्रेंड लाइन है। मेरी बात आप समझ गए। तो मार्केट अगर गैप ओपन होती है आप यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचिएगा और आपका टारगेट यहाँ पर ऊपर फर्दर ये ट्रेंड लाइन का होगा। समझ गए मेरी बात। ये हो गया। देखिए गैप अप के केस में आपका पुट कब बाय करना चाहिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप हो जाती है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि मार्केट गैप अप होने के बाद कंटिन्यू नीचे गिरती है। अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हो जाए और आपका ये इसके नीचे जाए, ये आपका जो यहाँ पर दिख रहा है ना, मतलब ये आपका 22,470 वाला एरिया, मतलब ये जो आपकी बिक दिख रही, जब इसके नीचे जाएगी तभी हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर पुट बाय नहीं करेंगे। गैप अप के केस की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात दोबारा सुनिएगा। मार्केट अगर ये 22,500 के ऊपर खुलती है तब तक हम पुट बाय नहीं करेंगे, जब तक ये आपका 22,470 के नीचे नहीं आएगी तब तक। समझ गए मेरी बात। चलिए ये तो हो गया आपका गैप अप के केस में। यहाँ पर अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से रुक करके फिर फर्दर नीचे आएगी तो हमारा ये वाला आपका 22,304 मतलब 48 का आपका लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और फिर फर्दर अगर नीचे मार्केट गई तो आपके और लेवल नीचे के यहाँ पर पड़े हुए हैं जो आ रहे हैं आपके 22,300 तक के। मेरी बात आप समझिएगा। आपके फर्दर जो नीचे के लेवल है ना, तो फिर आपके 22,300 तक के लेवल आपके नीचे खुले हुए हैं। ये कब आएंगे, जब ये आपका ये वाला एरिया क्रॉस करे तब। और कभी भी देखो एक जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, कभी भी उसको अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ना, उसको यहाँ पर पुट लेना चाहिए और उसका एरिया ये होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसके साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, क्योंकि आज क्या है थोड़ा सा हल्ला यहाँ पर अगल बगल ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर वीडियो बना करके आपको देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई गलती होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए। बाकी हम